सर्दियां थीं, क्लीवलैंड शहर में सुबह के 4:45 बज रहे थे। और ये कोई ऐसा सिनेमैटिक या खूबसूरत अंधेरा नहीं था, बल्कि वो वाला अंधेरा था जो सीधे हड्डियों में चुभता है। 47 साल की मार्गरेट टर्नर अपनी छोटी सी रसोई में बैठी थीं और उन्होंने खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे वो सालों से भाग रही थीं। अगर कुछ नहीं बदला तो 57 की उम्र में जिंदगी कैसी होगी? जो तस्वीर उनके दिमाग में आई ना, वही पुराना अपार्टमेंट, वही नौकरी और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के भरोसे जीना, उसने उन्हें गरीबी से भी ज्यादा डरा दिया। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कैसे छोटे छोटे, बिल्कुल अनजाने से बदलाव पूरी जिंदगी की दिशा पलट सकते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है बोरिंग कंसिस्टेंसी का कंपाउंड इफेक्ट। अक्सर माना जाता है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार या रातों रात मिलने वाली सक्सेस की जरूरत होती है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़े बदलाव उन उबाऊ और रोजमर्रा के कामों से आते हैं जिन्हें कोई नोटिस तक नहीं करता। आज हम डेटा और मार्गरेट के सफर के जरिए समझेंगे कि कैसे ये बोरिंग लगने वाली निरंतरता किसी की भी आर्थिक और मानसिक स्थिति को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिशाहीन होने की कीमत और मार्गरेट के ब्रेकिंग पॉइंट की। देखिए, मार्गरेट की शुरुआत किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी से नहीं हुई थी। ना तो वो दिवालिया हुई थी, ना ही उनके पास कोई एविक्शन नोटिस था। प्रॉब्लम ये थी कि वो बस एक जगह स्टक थी। वो हार नहीं रही थी, लेकिन कहीं पहुंच भी तो नहीं रही थी। सच कहूं तो बिना किसी दिशा के ऐसे ही बहते रहने की सबसे बड़ी कीमत यही होती है कि इंसान अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर हम मार्गरेट की 47 साल की उम्र की हकीकत देखें तो स्थिति कुछ ऐसी थी। नौकरी थी असिस्टेंट मैनेजर की, सैलरी कट कटाकर हाथ में आती थी लगभग $2600 महीना, और बजट ऐसा कि हर महीने के आखिर तक आते आते अकाउंट साफ। ऊपर से तलाक की वजह से रही सही सेविंग्स भी खत्म हो चुकी थी। कोई पूछता कि कैसी हो तो जवाब मिलता था, मैं ठीक हूं। लेकिन ये ठीक है ना एक धीमी लीक की तरह था। उनका असली ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब उनके 32 साल के नए नवेले एमबीए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने सूट बूट पहनकर उन्हें ज्ञान दिया कि रिटेल के इस माहौल में खुद को अडेप्ट करना होगा। बस उस एक पल ने उन्हें झकझोर कर रख दिया कि अब स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, असुविधाजनक निरंतरता, यानी 5 साल का एक्शन। मार्गरेट ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाला। उन्होंने बस चुपचाप एक कमिटमेंट किया, खुद को 5 साल देने का। अगले 5 साल तक वो सब करने का जो अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसे रोज करना है, बिना किसी परफेक्शन के, बस कंसिस्टेंसी के साथ। और इसकी शुरुआत हुई ओहायो की उन्हीं ठंडी अंधेरी सर्दियों की सुबहों से। उनका ये नया मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल टू द पॉइंट था। सबसे पहले सुबह 4:45 बजे उठना, ताकि दुनिया के जागने और डिमांड करने से पहले उनके पास अपना वक्त हो। शुरुआत में बहुत अजीब लगा, शरीर ने भी खूब साथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो डटी रहीं। फिर उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स और शू डॉग जैसी किताबें पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये कड़वा सच समझ आ गया था कि कोई बाहर से आकर उनका माइंडसेट अपग्रेड नहीं करने वाला। और इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा, रोज एक मुश्किल सवाल लिखना। कल मैंने किस चीज से बचने की कोशिश की? ये एक अकेला सवाल किसी भी मोटिवेशनल कोट से ज्यादा असरदार था, क्योंकि इसने उन्हें अपनी खुद की कमियों का आईना दिखा दिया। आप जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, सिर्फ $28। जी हाँ, यही थी मार्गरेट की आर्थिक आजादी की पहली ईंट। जब उन्होंने अपना सारा हिसाब किताब लगाया तो वो 20% सेविंग्स तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थीं। इसलिए उन्होंने सिर्फ $28 प्रति पेचेक से शुरुआत की, जो सीधे एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर हो जाते थे। ये छोटा सा नंबर हमें बताता है कि अमाउंट कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि शुरुआत कितनी ईमानदारी से की गई है। और ये चार्ट बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कंपाउंडिंग का जादू असल में कैसे काम करता है। जब उनका बैलेंस पहली बार $1000 पहुंचा तो सालों बाद उन्हें एक स्टेबिलिटी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने ब्रॉड इंडेक्स फंड्स में पैसे डालने शुरू किए, और देखते ही देखते 53 की उम्र तक ये अमाउंट $83,000 और 58 की उम्र तक $1.5 लाख तक पहुंच गया। और इसमें कोई स्टॉक पिकिंग नहीं थी, कोई क्रिप्टो का रातों रात अमीर बनने वाला जादू नहीं था। ये सिर्फ ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन और वक्त का कमाल था। अब आते हैं सफर के सबसे मुश्किल हिस्से पर, अनुशासन की परीक्षा, और वो वक्त जब हार मान लेना सबसे सही लगने लगता है। देखिए, कोई भी कहानी बिना रुकावटों के पूरी नहीं होती। जब हम कोई नया रूटीन शुरू करते हैं ना, तो शुरू में कोई रिजल्ट नहीं दिखता। बस यहीं पर डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। जब जिंदगी एक के बाद एक झटके देती है, तब क्विट कर देना बहुत लॉजिकल लगने लगता है। अब जरा इन रुकावटों को देखिए।
पहले साल में जब बाहर से कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, अचानक कार के ट्रांसमिशन में $1800 का खर्चा आ गया। पुरानी मार्गरेट होती तो शायद सेविंग्स करना छोड़ देती, लेकिन इस नई मार्गरेट ने हार नहीं मानी। फिर तीसरे साल में जब उन्होंने अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 2 महीने बाद ही मार्केट 18% क्रैश कर गया। अपने ही पैसों को ऐसे लाल रंग में गिरते हुए देखना सच में डरावना होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? बस अपना फोन बंद किया और इन्वेस्टेड रही। और छठे साल तक आते आते कॉर्पोरेट के दबाव और टाइट इकोनॉमी ने भी उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह टिकी रही। काम की जगह पर भी एक अलग ही तरह का अकेलापन बढ़ रहा था। मार्गरेट ने खुद को ब्रेक रूम की गपशप और उन फालतू की शिकायतों से बिल्कुल अलग कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि फ्राइडे डिनर से उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन उनका ये एक विचार बहुत गहरा है। वो कहती हैं कि अनुशासन अकेलेपन को मिटाता नहीं है, ये बस उसे एक मायने देता है। उन्होंने इस आइसोलेशन को अपना हथियार बना लिया। केबल टीवी बंद किया, एक्सेल के कोर्सेज लिए और अपनी ही कंपनी के सेल्स डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया। और अब बात करते हैं कंपाउंडिंग के फल की, यानी उन एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स की जिनका इंतजार था। सालों की वो अदृश्य प्रगति, वो अंधेरे में की गई मेहनत अब आखिरकार रोशनी में आने लगी थी। ये एक फैक्ट है कि जब इंसान अंदर से बदलता है ना, तो बाहर के नतीजे भी एक्सपोनेंशियल तरीके से, यानी कई गुना तेजी से बदलने लगते हैं। शुरुआत में उन्हें प्रमोशन के लिए रिजेक्ट कर दिया गया और बाहर से किसी युवा कैंडिडेट को रख लिया गया, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने पूछा कि उनके अंदर किन स्किल्स की कमी है और फिर उन स्किल्स पर काम किया। नतीजा, 51 साल की उम्र में वो स्टोर मैनेजर बनी और सैलरी पहुंच गई $58,000। फिर 56 की उम्र में उनके लगातार शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए कॉर्पोरेट ने उन्हें सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर बना दिया और सैलरी हो गई $82,000। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये पूरे 7 सालों के भरोसे और उस उबाऊ निरंतरता का नतीजा था। इस डिसिप्लिन ने उनकी जिंदगी का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया था। 54 साल की उम्र में उन्होंने एक साधारण सा 2 बेडरूम कॉन्डो खरीदा। $60,000 का डाउन पेमेंट देने के बाद भी उनका नया मॉर्गेज उनके पुराने किराए से कम था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जब सर्दियों में उनके घर का हीटिंग सिस्टम खराब हुआ और $5,000 का मोटा बिल आया, तो वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी असुविधा थी। सच में असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसी को कहते हैं। अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर हैं। चुनने की आजादी, एक मजबूत स्थिति बिना किसी मजबूरी के। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं था, बल्कि ऑप्शंस होना था। जब इंसान के पास विकल्प होते हैं तो फैसले मजबूरी में नहीं लिए जाते। 58 की उम्र तक उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि अगर यही रफ्तार रही तो 62 की उम्र में वो फुल टाइम काम से पूरी तरह रिटायर हो सकती हैं। बहुत अमीर नहीं, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित और आजाद। एक दिन उनके बेटे की छोटी सी बेटी ने उनसे पूछा कि वो सूर्य उगने से पहले इतनी सुबह क्यों उठ जाती हैं। मार्गरेट का जवाब था, क्योंकि उस वक्त मैं अपने दिन का निर्माण करती हूँ, इससे पहले कि दुनिया इसे मुझसे छीनने की कोशिश करे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का निचोड़ है। उन्होंने वक्त को अपने ऊपर हावी होने से पूरी तरह रोक दिया था। अगर हम पुरानी और नई मार्गरेट को कंपेयर करें तो ये अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ वो पुरानी मार्गरेट थी, दिशाहीन, सिर्फ रिएक्ट करने वाली, घबराहट से भरी और बस एक उम्मीद के सहारे जीने वाली। और दूसरी तरफ है नई मार्गरेट, बिल्कुल स्थिर, इरादों की पक्की, हर चीज के लिए तैयार और एक बेहद मजबूत स्थिति में। उनके बेटे ने भी जब ये बदलाव देखा तो उसने यही कहा कि उसकी मां अब फंसी हुई नहीं है, बल्कि एक बेहद सॉलिड पोजीशन में है। तो मार्गरेट की कहानी में ना कोई यॉट था, ना कोई वायरल मोमेंट, बस चुपचाप किए गए वो छोटे छोटे काम थे जिन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। और अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है, अगर कुछ नहीं बदला तो आने वाले 5 सालों में जिंदगी कहाँ होगी? देखिए, 5 साल तो वैसे भी गुजर ही जाएंगे। असली सवाल ये है कि जब वो 5 साल बीतेंगे तब अपनी आदतों के जरिए हम क्या बन चुके होंगे। सोचने वाली बात है ना। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।